नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 78 लाख पेंशन धारकों आपका स्वागत है। पेंशन से जुड़ी अभी-अभी की एक नई ताज़ा अपडेट में मोदी सरकार का पेंशन को लेकर हुआ बहुत बड़ा फैसला। केंद्र की सरकार देखिए पेंशन के मुद्दे को लेकर एक्शन मोड में और ईपीएस 95 78 लाख पेंशन होगी जिससे बड़ी खुशखबरी को लेकर मांग कर रहे थे, उनको मिली यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी। इंतजार पेंशन की बढ़ोतरी का खत्म। तो कैबिनेट की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया है, उसके अनुसार अब आपकी नई पेंशन कितनी मिलेगी और साथ में आपको नए लाभ कौन-कौन से देखने को मिलेंगे, तो इसे कब लागू किया जाएगा, तो पेंशनभोगियों के लिए क्या केंद्र की सरकार ने फाइनली निर्णय किया है, जिसके अनुसार ₹1000 की पेंशन की जगह अब नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी, तो उसको लेकर लिस्ट भी जारी हो चुका है। तो लिस्ट के अनुसार किनको कितनी पेंशन मिलेगी, तो पेंशन की बढ़ोतरी पर बनी सहमति पेंशनभोगियों के लिए जारी हो चुकी है। बहुत ही बड़ी अर्जेंट अपडेट। तो यहाँ पर आपकी पेंशन से जुड़ा केंद्र की सरकार का बहुत बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। अर्जेंट अपडेट होने वाली सभी ईपीएस 95 78 लाख पेंशनभोगी उनके लिए कि सरकार क्या आवश्यक कदम उठाएगी पेंशन को लेकर और पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी। जो ₹7,500, ₹8,500 और ₹9,000 की पेंशन को लेकर पेंशनभोगी मांग कर रहे थे, उनको लेकर आज की कैबिनेट की बैठक में उन्हें आखिरी जवाब मिल चुका है। पेंशनभोगी उनको कितनी पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, तो यहाँ पर ₹7,500 की पेंशन किनको मिलेगी, सारी जानकारी डिटेल से जानेंगे। तो पेंशन को लेकर यहाँ पर शुक्रवार को एक यहाँ पर आश्वासन सरकार ने दिया है, जिसका फ़ायदा आपको कितना मिलेगा, कितना पेंशन पर इस बदलाव का असर होगा। तो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सरकार से अधिक पेंशन की माँग पेंशनभोगी पिछले काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। तो इसी संबंध में सरकार ने शुक्रवार को पेंशनभोगी उनको बड़ा आश्वासन दिया है, जिससे कि कर्मचारी पेंशन योजना के करीब यहाँ पर 78 लाख पेंशनभोगी उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या ₹7,500 की सरकार माँग है उनको मंज़ूर करेगी? तो इससे जुड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सारी अपडेट को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे कुछ छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट होगी, पेंशन से जुड़ी वो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए विस्तार से अपडेट को जानते हैं। तो यहाँ पर बात करें आपकी पेंशन जुड़ा इस प्रकार का अपडेट बताया जा रहा है कि यह काम आपको सबसे पहले कर लेना है, तो कौन-सा काम आपको सबसे पहले करना होगा? जैसा कि आप पेंशन लेना चाहते हैं, पेंशन की बढ़ोतरी का फ़ायदा अगर आपकी भी 80 वर्ष से अधिक एज हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर पेंशन के लिए सत्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको लाइफ सर्टिफ़िकेट है, जीवन प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपको 30 नवंबर से पहले-पहले जमा कर देना है, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा पेंशन का, नहीं तो वरना आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। अगर आप एक पेंशनभोगी हैं, तो यहाँ पर आपको 30 नवंबर तक ये काम कर लेना है, 1 दिसंबर से पहले-पहले, नहीं तो यहाँ पर आपकी पेंशन मिलना आपको बंद भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको लाइफ सर्टिफ़िकेट है, वो 30 नवंबर से पहले-पहले जमा कर देना है। आप यहाँ पर अपने जो लाइफ सर्टिफ़िकेट है, उनको कई तरीकों से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी घर बैठे कर सकते हैं या फिर नज़दीक कोई सेंटर है, वहीं से भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र वो जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करके, तो भी आप कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर 9000 प्लस डीए की पेंशन को लेकर कैबिनेट की बैठक से भी अपडेट मिली है, जिसका आपको फायदा मिलेगा। तो हायर पेंशन, मिनिमम पेंशन, मेडिकल और डीए के साथ में पेंशन होगी, उनको पेंशन मिले। तो यहाँ पर इसको लेकर सरकार का बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें पेंशन के प्रस्ताव को लेकर, नया नोटिस इस तरह का बताया जा रहा है कि आपको 30 नवंबर से पहले-पहले यहाँ पर ये जमा कर देना है और साथ में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्री का यहाँ पर नए पेंशन के प्रस्ताव को लेकर अपडेट बताया जा रहा है कि नोटिस भी ईपीएफओ का जारी हुआ है। अभी-अभी बढ़ गई आपकी पेंशन, ऐसा भी अपडेट मिला है, लेकिन इसकी सच्चाई को आगे देखेंगे कि यहाँ पर किन के लिए कितना पेंशन बढ़ेगा और क्या सरकार का आधिकारिक ऐलान होने वाला है और वित्त मंत्रालय का पेंशन के प्रस्ताव को लेकर आखिर अभी निर्णय क्या जारी हुआ है, कब तक पेंशन बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो फिलहाल जो कैबिनेट की बैठक से सरकार से इस तरह की जानकारी आ रही है कि जो पेंशन का प्रस्ताव है जो पास होना तय हो चुका है अंतिम चरण में, इसको लेकर सरकार के जो बदलाव की पेंशन को लेकर तैयारी वो अब जोरों पर है। इससे अब जल्द मंजूरी मिलने वाली है, जिसके बाद आपको नया पेंशन भी मिलेगा और साथ में नए नियम है जो कि नई मांग पेंशनभोगी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सरकार पूरा करेगी। असली हक है पेंशनभोगी उनको मिलेगा। लेकिन सरकार से फिलहाल अगर बात करें तो आधिकारिक घोषणा अभी तक पेंशन को लेकर नहीं हुई है कि ₹9000 की पेंशन है वो किनको मिलेगी और ₹7500 की पेंशन किनको मिलेगी, कौन-कौन से साथ में आपको नए लाभ मिलेंगे। तो अब इस सरकार के द्वारा आवश्यक तैयारी की जा रही है पेंशन को लेकर, यहाँ पर यही जानकारी आ रही है 78 लाख पेंशनभोगी उनके लिए कि सरकार यहाँ पर बदलाव को लेकर एक्शन मोड में है। इसका आधिकारिक ऐलान कभी भी किया जा सकता है। पेंशन का प्रस्ताव जो कि अब अंतिम चरण में, अब इसको लेकर अंतिम निर्णय है वो कभी भी सरकार कर सकती है। मांग पेंशनभोगी उनकी भी बढ़ रही है, सरकार पर दबाव पेंशनभोगी उनका बढ़ता जा रहा है कि अगर सरकार इस बार भी पेंशनभोगियों का आश्वासन के बाद भी मांगों को नजरअंदाज करती है, तो सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आंदोलन पेंशनभोगी परिषद शुरू करेंगे, इस तरह की भी चेतावनी सरकार को पेंशनभोगी दे रहे हैं। शुक्रवार को आश्वासन दिया था, जिसमें कि सरकार अब यहाँ पर पेंशनभोगी उनकी प्रमुख मांग को लेकर आवश्यक कदम उठाएगी, जिसमें कि 7500 प्लस डीए, मेडिकल लाभ, हायर पेंशन और वेतन लिमिट को लेकर सरकार आवश्यक कदम उठाएगी, जिसके बाद 78 लाख पेंशनभोगी उनको यहाँ पर फायदा भी मिलेगा।
तो यहाँ पर 9000 प्लस ईडीए के पेंशन के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस मांग को लेकर सरकार में मची हलचल। इस तरह की भी अपडेट आ रही है कि सरकार के अंदर इस पेंशन की मांग और प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर तैयारी है वो जारी है और उसको लेकर चर्चा के बाद हलचल भी जारी है सरकार के अंदर। तो पेंशनभोगी संगठन ने कहा था कि केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन की बढ़ोतरी का उनको आश्वासन दिया है कि सरकार उनको अब पूरा करे। इसको लेकर आवश्यक कदम है वो जल्दी से सरकार उठाए ताकि पेंशनभोगी वो अपना आसानी से गुजारा करे, उन्हें एक बेहतर जीवन जीने लायक पेंशन मिले। आइए जानते हैं आगे यहाँ पर बैठक के अंदर क्या-क्या यहाँ पर निर्णय होंगे, बैठक कब होने वाली है, पेंशन को लेकर उनको भी जानते हैं कि औसत पेंशन को ₹1450 की मिलती है। 2014 के अनुसार उसे सरकार बढ़ाए और ₹7500 का पेंशन सभी पेंशनभोगी ईपीएस के उनके लिए लागू करे। जो पेंशनभोगी का जुलाई के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ था, वो पेंशनभोगी की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर नींव मजबूत को लेकर के आए तो यहाँ पर अच्छा साबित हुआ है। उसको लेकर सरकार भी यहाँ पर एक्शन मोड में आ चुकी है। वित्त मंत्रालय का ऐलान हो, केंद्र की सरकार का अगर बात करें मोदी सरकार का भी आश्वासन मिला कि सरकार यहाँ पर एक्शन में और यहाँ पर आवश्यक कदम उठाएगी। तो समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने भी कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने आश्वासन दिया है कि पेंशन की जो समस्या और मांगे है पेंशनधारकों की उनको लेकर सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जो पेंशनभोगी समस्या है, उनका समाधान ढूँढने के लिए प्रतिबद्ध है, संवेदनशील है, आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं नियमित पेंशनभोगी उन्होंने फंड में योगदान किया है पेंशन का, लेकिन इतनी अवधि के बाद उन्होंने रेगुलर योगदान किया, फिर भी उन्हें पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है, उनके हक के लिए। तो इस समय पेंशनभोगी अपनी कटौती के कारण और बुढ़ापे के अंदर उन्हें पेंशन कम मिलने के कारण उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मोदी सरकार इस पेंशन के मुद्दे को लेकर एक्शन मोड में है, तो यहाँ पर कभी भी इसको लेकर अंतिम निर्णय आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल अपडेट इस तरह की बताई जा रही है कि 16 नवंबर को यहाँ पर एक बैठक भी होने वाली ईपीएफओ बोर्ड और सीबीटी की, उसमें ये अंतिम निर्णय भी आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर सरकार ₹7500 की मांग की गई है सरकार से, इसमें महँगाई भत्ता है, मेडिकल लाभ है जिसमें कि मेडिकल का लाभ पेंशनभोगी उनके बच्चे हैं, पत्नी, उनके जीवनसाथी को भी फ्री में मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर उसका लाभ दिया जाए। इसके साथ अशोक राउत ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल है, उनका भी पेंशनभोगी उनको यहाँ पर आश्वासन और समर्थन प्राप्त हुआ है कि सरकार अगर पेंशन को लेकर नए कदम उठाती है, तो पेंशनभोगियों को इन दलों का भी यहाँ पर समर्थन रहेगा पेंशन के मुद्दे को लेकर। तो इस तरह की जानकारी मिली है। अगर बात करें तो आपको 30 नवंबर से पहले-पहले लाइफ सर्टिफिकेट है, वो भी जमा कर देना है और यहाँ पर आपकी वेतन लिमिट को लेकर बात करें, ₹21,000 को लेकर तैयारी भी की जा रही है कि साथ में वेतन लिमिट बढ़ाया जाए और ₹21,000 किए जाने से आपका योगदान बढ़ेगा, उसके अनुसार आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो फिलहाल ये पेंशन से जुड़ी इस तरह की जानकारी आ रही है कि सरकार यहाँ पर अंतिम निर्णय जल्द जारी करेगी। तो कब ये जारी किया जाएगा, कोई फिक्स डेट नहीं जारी है। बैठ के यहाँ पर बताई जा रही है, कैबिनेट की बैठक से ये संकेत आ रहे हैं कि पेंशन को लेकर जो उम्मीदें हैं पेंशनभोगियों की, वो एक बार देखा जाए तो दीपावली पर उनको थी, तो लेकिन वो ऐसा यहाँ पर साबित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पेंशनभोगी यहाँ पर सरकार पर दबाव भी बढ़ा रहे हैं कि सरकार यहाँ पर जो माँगे हैं उनकी लेकर कोई भी पेंशनभोगी उनकी माँगों को लेकर आवश्यक कदम नहीं उठाती है, तो पेंशनभोगी फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की भी चेतावनी दी जा रही है। तो इस तरह की अपडेट आपके लिए फिलहाल ताज़ा होने वाली है। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। तो नई ताज़ा जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।